Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. एक दफा का जिक्र है। घने और सरसब्ज जंगल विस्परिंग वॉर्ड्स के दिल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम निबी था। नबी ना तो सबसे तेज थी, ना ही सबसे ताकतवर और ना ही सबसे खूबसूरत। सबसे खूबसूरत बूत उसके पास एक खास चीज थी, एक तजस्सुस भरा दिल और बेहद बड़ी तखय्युल की ताकत। नबी अपनी माँ और छोटी बहन पॉपी के साथ एक पुराने बल्लूत के दरख्त की ऊंचाई पर बने आरामदाह घोंसले में रहती थी। हर सुबह नबी पत्तों के बीच से बाहर झांकती, उसकी नाक खुशबुओं को सूंघती और वो नई मेहमात के लिए तैयार होती। दूसरी गिलहरियां जहां सिर्फ बल्लूत के बीज जमा करने और दरख्तों पर उछलने कूदने में खुश थीं। नबी सवाल पूछती थी, दरिया रात को क्यों गाता है? बलियोबीरी हल्के पार किया है? क्या चुपमंक भी ख्वाब देखते हैं? बूढ़ी गिलहरियां उसकी बातों पर हंसती थीं। नबी बेटी, दुनिया राजों से भरी है, लेकिन ये हर वक्त नन्हे पंजों के लिए महफूज नहीं होती। लेकिन नबी सिर्फ महफूज दरख्तों में नहीं रहना चाहती थी। वो दुनिया को देखना, उसके राज जानना और शायद कभी कुछ बड़ा करना चाहती थी। एक दिन जब नबी पापी के साथ जंगल में जुड़े हुए बीरी तलाश कर रही थी, एक अजीब सी सरसराहट ने उसकी तौजा खींची। परिंदों की आवाजें बंद हो गईं और हवा भी थम गई। ये क्या था? पापी ने डरते हुए पूछा। नबी ने बहादुरी से कदम आगे बढ़ाया। चलो देखते हैं। झाड़ियों में झांकने पर उन्हें एक कांपता हुआ, कांटों से भरा सा जानवर दिखाई दिया, एक छोटा सा सुंडेला, हेजहोग। तुम ठीक हो? नबी ने नरमी से पूछा। वो कांटों वाला बच्चा बोला, मैं खो गया हूँ। मैं दरिया के पास अपने खानदान को ढूंढ रहा था कि अचानक एक सायादार आवाज में धाड़ सुनाई दी और मैं भाग आया। नबी के कान खड़े हो गए। धाड़ें कभी अच्छी खबर नहीं होती। फिक्र ना करो, नबी ने कहा, हम तुम्हें घर वापस ले जाएंगे। पापी ने कांपते हुए कहा, लेकिन अगर वो सायादार जानवर अभी भी वहां हुआ तो? नबी को अपनी माँ की बात याद आई। बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर के बावजूद सही कदम उठाए। नबी, पापी और सुंडीला, जिसका नाम थिस्टल था, ने दरिया की तरफ सफर शुरू किया। रास्ता अंधेरा और पेचीदा था। दरख्त गुंजान थे और सूरज की किरणें भी मुश्किल जमीन तक पहुंचती थी। क्या हम पहुंचने वाले हैं? पापी ने सरगोशी की। नबी ने हवा को सूंघा, चारों तरफ देखा। हर तरफ खामोशी थी। फिर अचानक एक धाड़ सुनाई दी। गरुव्र। थिस्टल चीख मारकर झाड़ी में छिप गया। पापी ने नबी की दम पकड़ ली। अंधेरे से एक दबला पतला लंबा जानवर निकला, एक लोमड़ी। इसकी आंखें शीशे की तरह सफेद थीं। आवा, क्या मिला है? लोमड़ी ने कहा। एक गिलहरी, एक कांटों वाला और एक छोटी सी गिलहरी। किस्मत जाग उठी। नबी थर थर कांपता हुआ पापी और थिस्टल के आगे खड़ा हो गया। हम बस गुजर रहे हैं, लोमड़ी ने दानत निकाल कर कहा। तो फिर जल्दी गुजर जाओ, वरना मेरा मूड बदल सकता है। नबी ने गहरा सांस लिया, फिर बोला, आप हमें खा सकते हैं, लेकिन फिर आप एक खजाने से महरूम रहेंगे। लोमड़ी रखी। खजाना? जी हाँ, दरिया के करीब छिपा हुआ खजाना। सोने जैसे पाइन कोन, चमकते हुए बीरीज, जादुई गरीदार मीवे। लोमड़ी का दिल लिलचाया। ठीक है, ले चलो मुझे, लेकिन अगर झूठ बोला। नबी ने पापी को सरगोशी की। दौड़ने के लिए तैयार रहना। वो उसे दरिया के किनारे ले गए, जहां एक पुराना फिसलता हुआ लकड़ी का पुल था। खजाना उसके पार है, नबी ने कहा। लोमड़ी ने पल की तरफ देखा। यह खतरनाक लगता है, नबी ने कहा। शायद आप इतने बहादुर नहीं, लोमड़ी गिराकर बोली। मैं सबसे बहादुर हूँ। और जैसे ही वो पल पर चढ़ा, नबी ने पल को धुका दिया। करेक पल टूटा और लोमड़ी चीखते हुए दरिया में जा गिरी। वो तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। थिस्टल को घर वापस पहुंचाया गया, जहां उसकी माँ उसे गले लगाकर रो दी। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। लेकिन इस कहानी का अख्तिताम नहीं था। एक हफ्ते बाद नबी ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं। दरख्तों के पत्ते जर्द हो रहे थे, परिंदे गाने छोड़ चुके थे और रातों को हवाएं सरगोशियां करती थीं।
नबी ने दरख्तों के बुजुर्ग एलम से कहा, कुछ खतरनाक है, मुझे महसूस हो रहा है। एलम ने सिर हिलाया। तूफान ने पुरानी तारीकी को जगा दिया है। सिर्फ दिल की जड़, हार्ट रूट ही जंगल को बचा सकती है। वो कहाँ है? नबी ने पूछा। जंगल के पार, वाइल्ड पाइन्स के बाद, एक पुराने पथरीले पल के करीब। नबी ने अपने दोस्त इकट्ठे किए, पापी, थसल और एक नडर बीजर ब्राम्बल। सफर तवील और थका देने वाला था, लेकिन नबी के दिल की रोशनी उन्हें आगे बढ़ाती रही। एक रात जब वो आराम कर रहे थे, एक सियाह साया इनके गर्द आया। वो आग जैसी महक रखता था। छोटे गिलहरी, वापस जा, आवाज गूंजी। कभी नहीं, नबी ने बहादुरी से कहा। ब्राम्बल ने साए को रोका। पापी और थस्सल ने जुगनू जमा करके रोशनी पैदा की और साया भाग गया। आखिरकार वो दिल की जड़ तक पहुंचे, सुनहरी रोशनी से चमकता एक जादुई जड़। नबी ने पंजा रखा और एक आवाज अभरी, अपनी ख्वाहिश बयान करो बहादुर बच्चे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, हूँ कि मेरा जंगल हमेशा महफूज रहे। नबी ने कहा। जड़ ने रोशनी फैलाई, दरख्तों में जिंदगी लौट आई और सारी तारीकी खत्म हो गई। अब नबी सिर्फ एक छोटा गलहरी है नहीं था, वो दिल की जड़ का मुहाफिज बन चुका था और जंगल ने हमेशा याद रखा उस नन्हे मगर बहादुर गिलहरी को, जिसने खौफ के बावजूद उम्मीद और हिम्मत के साथ दुनिया बदल दी। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.